विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नेतृत्व में रोग विभाग एवं किरण फाउंडेशन के सहयोग से विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस पर चली एक सप्ताह नेत्र जागरूक शिविर। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नेतृत्व में रोग विभाग एवं किरण फाउंडेशन के सहयोग से विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस के अवसर पर 17 से 23 मार्च तक थिस ऑप्टोमेट्री सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। ऑप्टोमेट्री के जो विशेषज्ञ हैं वो आंखों में होने वाली बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर पहचानने जैसे रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी को जानना होता है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता ज्योति गुप्ता ने संस्था के सचिव मुक्ति नाथ आनंद से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि इस सप्ताह लोगों को आंखों के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर चलाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। दोस्तों, आगामी 23 मार्च को विश्व ऑप्टोमेट्री दिवस मनाया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी शहर लखनऊ के विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान संस्थान में भी नेत्र रोग विभाग के द्वारा और इसी के साथ ही किरण फाउंडेशन के द्वारा इसी क्रम में एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ इसी विषय में बातचीत करने के लिए इस संस्था के सचिव स्वामी मुक्ति नाथानंद जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना है, आइए जुड़ते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस पर? देखिए, कहा जाता है नेत्र ही हमारा जीवन है। अगर किसी को आंख नहीं है तो जीवन का सारे आनंद से वंचित हो गया। तो अभी इस अवसर पर हम लोग सारे देशवासी को ये जागरूकता देना चाहता हूँ कि आंख का अगर कोई भी बीमारी किसी को भी हो, वो इसको हल्कापन से ना ले। विवेकानंद अस्पताल जैसे सेवा में नियोजित अस्पताल बिना कोई व्यापार मनोभाव से इस सेवा का अनुभव से हम लोग करते रहते हैं। और इस अवसर हम लोग इसलिए मनाएंगे कि हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जो आँख का सर्जन नहीं है, लेकिन सर्जन को केस तैयार करते हैं, सबको आँख का पावर जांच करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है। आँख में वो बता देते हैं इसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। इनको अभी आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे आंखें से देखें, अच्छा सच देखें और आनंद। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जिमी मित्तल ने चैनल के साथ खास वार्ता में बताया कि दृष्टि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और साथ ही समुदाय की दृष्टि देखभाल में उन्नति इत्यादि को हमारा संस्थान बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, नेत्र देखभाल को अधिक सुलभ बनाकर सामान्य दृष्टि संबंधी समस्याओं का इलाज किया जाता है तथा बच्चों और वयस्कों दोनों में अंधत्व को रोका जा सकता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर संस्थान में कार्यरत समस्त ऑप्टोमेट्री को उनके योगदान के लिए संस्थान के सचिव मुक्ति नाथ आनंद व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, डॉक्टर जिमी मित्तल, डॉक्टर नितिका पांडे, ऋषभ रस्तोगी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस वक्त हमारे साथ विवेकानंद पॉलीक्लिनिक आयुर्विज्ञान संस्थान की जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर जिमी मित्तल जी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस दिवस पर? देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसे कहते हैं वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे। ये हमारा जो इस उपलक्ष्य में है कि वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री वीक मनाया जाता है हर साल 17, इस बार मनाया जा रहा है 23 मार्च। बट हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट को फेलिसिटेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, उन्होंने इतने साल काम किया, सेवा की हमारे हॉस्पिटल में, उनको एक्नॉलेज करने के लिए ये इवेंट यहाँ प्लान कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको जो भी हमारा उनका योगदान रहा है हमारे पेशेंट की सेवा में, हमारे वर्कअप पेशेंट्स करने में, उनको हम उसका एक अच्छी तरह से छोटा सा एक तोहफा दे सके अपने हॉस्पिटल की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड महाराज जी हैज़ बीन सो काइंड दैट ही हैज़ अग्रीड टू हैव अ वेरी गुड, उनके लिए मतलब एक अच्छा सा इवेंट करके उनको थोड़े से मोमेंटो दे करके दे विल बी वेरी मोटिवेटेड। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है विवेकानंद हॉस्पिटल का, वो है कि पेशेंट सेवा प्रथम आती है और उसके लिए फर्स्ट पेशेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, विजन से लेकर के काउंसलिंग तक पेशेंट की, हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट एक बहुत पिवटल रोल प्ले करता है। और आजकल आपने जाना होगा कि ऑप्टोमेट्रिस्ट बाहर दूर दराज की जगहों से भी जाके पेशेंट से उनका एग्जामिनेशन करना, उनको रेफर करना, उनकी काउंसलिंग करना कि भाई मोतिया है तो कब कराना है, समलबाई तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब टेलीमेडिसिन, ये सब चीज़ें भी हम लोग इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अब काम कर रहे हैं। मैम, किरण फाउंडेशन की ओर से मैंने देखा कि इस संस्था में काफी सहयोग मिलता है। क्या कुछ है इसमें बताइए।
जी, किरण फाउंडेशन अभी हमें हाल ही में हमसे इनका जो भी हमारा कह लीजिए कि उनका योगदान हमारे तरफ बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनकरेजिंग रहा है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी मैंने अपना जो विमेन ऑप्थेल्मोलॉजिकल डे होता है, उसपे भी उनका काफ़ी योगदान था। दे मोटिवेटेड अस टू हैव गुड विमेन पावर एंड नाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू एनकरेज इन द फॉर्म ऑफ दे हैव प्रोवाइडेड द मोमेंटोज़ कि आँख के पर्दे में कहीं समलबाई शुरू तो नहीं हो रही है। यदि मोतिया है तो उनको रेफर करा जाता है। तो ये सेवा हमारे हॉस्पिटल से कई साल से कह लीजिए मेरे भी आने से पहले काफ़ी 20-25 साल से चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज भी मेरी ओटी में 30-35 पेशेंट लगे हुए हैं जो कि विलेज हेल्थ के पेशेंट्स हैं और हम लोग का एक ही मोटो रहता है कि कुछ भी हो उनकी सेवा प्रथम है। तो ये है कि विलेज हेल्थ के लिए स्क्रीनिंग और अब जो हम नेक्स्ट स्टेप देना चाहते हैं महाराज जी से डिस्कस करेंगे कि टेलीमेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विजन आई केयर सेंटर्स पे हम फोकस करेंगे जो पेरिफेरी में हम डाल के उनको वहीं पे पेशेंट्स को जितनी हम हेल्प कर पा रहे हैं, मान लीजिए चश्मे के रूप में या दवाइयों के रूप में, जो वहाँ पे नहीं हम ओटी के अलावा कोई और काम उनके लिए उचित हो वहाँ पे ही कर दें। बाकी जो ओटी की सुविधा है, ओपीडी की और प्रॉब्लम्स हैं जो उनको दिखानी पड़ेंगी मशीन पे, उनके लिए फिर यहाँ रेफर करा जाएगा उनको। हमारे साथ बातचीत करने शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर जिमी मित्तल जो कि विवेकानंद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में विशेषज्ञ है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करके बताया कि किस तरह से किरण फाउंडेशन की ओर से इनके साथ मिलकर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हुए लोगों को कितना जागरूक कर रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञ में जिस तरह से यहाँ मरीज आते हैं उनका अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाता है, देखभाल किया जाता है और साथ ही ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी नेत्र के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।